एपिसोड शुरू होता है। सू सबसे यहाँ इसकी हेल्प करने आने के लिए थैंक यू बोलता है और दूसरी तरफ इजी को यूनिफॉर्म में देखकर रीन कहती है, सेनपाई तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन इजी कहता है ये एम्बैरेसिंग है। तो रीन बोलती है हम लीडिंग रोल्स हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इजी कहता है ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने स्क्रिप्ट लिखी है ना, वरना मुझे भी स्टेज में परफॉर्म करने की क्या ही जरूरत थी। रीन कहती है क्योंकि हमें शॉर्ट लव स्टोरी फिल्म के लिए परफॉर्म करना है। इजी मन में सोचने लगता है क्या ये रीन के एक्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में होने वाला है जब वो मेरे प्यार में बड़ी थी। रीन इसे देख कर एम्बैरेस हो रही होती है। ये कहता है ओह अच्छा ठीक है मैं समझ गया। रीन कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। इजी से पूछता है कि ये फॉर्मली क्यों बात कर रही है। तो ये कहती है हमें हमारे डेट करने से पहले का एक्ट करना है तो मैं बस अपना रोल प्ले करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये कहता है ओके समझ गया नानाकुरा। फिर ये बोलता है अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम पास्ट में हो। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। एजी कहता है 2 साल पहले हमने साथ में क्या क्या किया। फिर ये कहता है अब मुझे याद आया तुमने कुछ एम्बैरेसिंग ड्रेस पहनी थी जिस वजह से तुम्हें ऑफिस में बुलाया गया था। रीन कहती है ऐसा नहीं हुआ था, कुछ भी फालतू कहानी मत बनाओ। फिर से ये कोई और कहानी बनाता है तो रीन इससे ये सब बंद करने को कहती है। तो इजी पूछता है तुम्हें क्या याद है नानाकुरा। ये कहती है जब रिहर्सल के वक्त सेट गिर गया था लेकिन तुमने उस दिन हमें बचा लिया था। मैं चाहती हूँ तुम अभी इसी वक्त वो दोबारा करो और साथ में ये भी बोलो मैं अपने बनाए सेट के वजह से एक्टर्स को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। इसके कहने पे इजी इसे बचाने का एक्ट करता है और सेम डायलॉग्स बोलता है। ये सुनकर रीन हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में रीन यहाँ का सेट देख रही होती है। तभी इजी बोलता है तुम्हारी रिहर्सल कैसी चल रही है। ये कहती है बार बार डायलॉग्स पढ़ने के बाद भी मुझे घबराहट हो रही है। इजी कहता है क्या तुम चीट करना चाहोगी। फिर ये इससे पूछता है कि इससे कौन सी लाइन याद नहीं हो रही है और उस डायलॉग को इसमें लिखने लगता है। रीन कहती है क्या ये चीट शीट है। तो ये बोलता है मैं इसे सेट में कहीं छुपा दूंगा और ये सीक्रेट रहेगा। रीन इसकी राइटिंग देखकर बोलती है मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। फिर ये कहती है ये सब ना करना पड़े इसीलिए मैं हार्ड वर्क करूंगी और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। इजी कुछ बोल रहा होता है लेकिन सही से बोल नहीं पाता। तभी आवाज आती है कट। नेक्स्ट सीन में ये कुकिंग वाला एक्ट कर रहे होते हैं। रीन अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए खड़ी हो रही होती है। तभी इसे ये नोट दिखता है। इसमें इजी ने लिखा होता है अपना स्टेज डेब्यू एंजॉय करो। इसे देखकर ये खुश होती है लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के लिए लेट हो जाती है और इजी को ये अच्छा नहीं लगता। फिर ये लोग दूसरा सीन करने लग जाते हैं और फिर इनके शॉर्ट फिल्म कंप्लीट हो जाती है। मैगू कहती है रीन मैंने तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखी, वो अच्छी थी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने भी बहुत अच्छा किया। फिर ये इजी को देखकर कहती है तुम्हें क्या हुआ। रीन कहती है फिल्म देखने के बाद ये थोड़ा एम्बैरेस हो चुका है। इजी कहता है मैं वो नहीं देख सकता, ऊपर से उसमें हम दोनों की एक्टिंग स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क है। कीरी कहती है हाँ उसमें एक्टिंग अलग ही लेवल पे थी। फिर इजी और कीरी साथ में बोलते हैं वो बहुत अमेजिंग था। रीन कहती है पता नहीं लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपना पास्ट सेल्फ प्ले किया है तो वो शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मैगू कहती है ये इसीलिए क्योंकि इतने टाइम बाद एजी के साथ तुम्हारा ये पहला प्रोजेक्ट है। रीन ये सुन के एम्बैरेस हो जाती है। कीरी और मैगू शॉर्ट फिल्म की वीडियो फाइल मांगते हैं तो एजी कहता है कि सू से इस बारे में बात करेगा। रीन कहती है मुझे भी चाहिए। नेक्स्ट दिन में ये लोग शॉर्ट फिल्म के नॉमिनेशन देख रहे होते हैं। ये देखकर ये जल्दी से रीन के पास जाते हैं। इजी रीन को बताता है कि इनकी फिल्म वायरल हो गई है और लोग रीन को क्यूट कह रहे हैं। सू कहता है और मुझे एंटरटेनमेंट एजेंसी ने कांटेक्ट किया और मुझे मिलने को बुलाया है। रीन शॉक रह जाती है। सू इसे थैंक्स कहता है। फिर ये लोग रीन की और तारीफ करने लगते हैं और रीन खुश हो रही होती है। इजी बस इसे ही देख रहा होता है। जब यहाँ से जा रहे होते हैं ये प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें नहीं लगता कि नानाकुरा थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। फिर इजी से भी पूछते हैं। ये कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। इजी अपने डीवीडीज वहीं भूल गया होता है तो सू बोलता है कि ये उन लोगों को ये दे देगा। सीन शिफ्ट होता है। रीन अपने करियर को लेकर परेशान हो रही होती है। कीरी बोलती है नानाकुरा क्या तुम सेलेक्ट होने के बाद वहां नहीं जाओगी। ये कहती है पता नहीं। तो फिर कीरी कहती है मैं तुम्हारी और एक्टिंग देखना चाहती हूँ और वैसे भी एक्टर बनना सबकी बस की बात नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी जाने मत देना। रीन कहती है तुम सही कह रही हो, पहले मैंने ये सब बस एक ड्रीम की तरह देखा था लेकिन जैसे जैसे ये सच होते जा रहा है मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ मैं सोच रही थी कि फाइनली मैं अब सेनपाई के स्कूल में जा पाऊंगी लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे ये सब और कितना सहना पड़ेगा। कीरी कुछ कहने वाली होती है लेकिन मैगू बोलती है तुम्हें जो करना हो करो लेकिन तुम्हें एंड में खुद के लिए डिसाइड करना होगा। क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालने वाली हो। तुम्हें पता है ना ग्रेजुएशन पास आ रहा है। रीन कहती है तुम कितनी कोल्ड हो। दूसरी तरफ ये लोग भी यहाँ पर रीन के करियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। सू कहता है मुझे अच्छा लगेगा अगर वो अपना एक्ट्रेस का करियर परस्यू करे। फिर एजी से पूछता है कि इस बारे में इसका क्या ख्याल है लेकिन इजी कुछ भी नहीं बोलता।
प्रेसिडेंट कहता है इजी के लिए अभी ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा। ये कहता है इसमें ऐसी दुखी होने वाली कौन सी बात है, इसे बस सच को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एक आदमी को हमेशा स्माइल करना चाहिए चाहे कुछ भी हुआ हो। इजी स्माइल करते हुए कहता है मुझे ये पता है, सिर्फ वेट करना। एक चीज है लेकिन मैं उसकी चॉइस में बाधा डाल रहा हूँ। सो कहता है हाँ ये तो सच ही है। इजी कहता है क्या तुम्हें फ्रेंड होने के नाते कुछ और नहीं कहना चाहिए था। ये चिल्लाते हुए कहता है मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद को संभाल नहीं पाता और ना ही मैं ये एक्सेप्ट कर पाता। तुम लोगों से काइंड वर्ड्स एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। इजी कहता है एक आदमी को हर सिचुएशन में मुस्कुराना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सीन में रीन को इजी का मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए मुझे तुमसे मिलना है। मैगू कहती है क्या हुआ। ये कहती है सॉरी क्या तुम पहले जा सकती हो। मैगू फिर यहाँ से चले जाती है। रीन को समझ नहीं आ रहा होता कि इसे लव और ड्रीम में से क्या चुनना चाहिए कि जहाँ जहाँ इजी से मिली थी वहाँ की पिक्चर क्लिक करती है और पास्ट के बारे में सोच रही होती है। रीन इस क्लास के अंदर आती है और एक कैट वाला कॉस्ट्यूम पहनती है। फिर ये थक कर बोलती है अभी मुझे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करनी है। पास का सीन दिखाया जाता है। एजी कहता है ऐसी चीजों से मुझे थोड़ा घबराहट होती है लेकिन अभी मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। रीन कहती है मुझे हमेशा से तुम पे क्रश था। एजी उसी वक्त कहता है मुझे भी। ये कहती है ये काफी जल्दी था। एजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रीन इससे पूछती है कि तुम्हें कब से मुझ पे क्रश था। एजी कहता है शायद शुरुआत से। मैंने पहली बार जब तुम्हारी एक्टिंग देखी थी तब से मुझे तुम पे क्रश है। मैं सोचता था कि मुझे इसे और एक्ट करते हुए देखना है। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारा पहला रोल मिल गया था इसीलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहता था और मैंने जिम क्लास आना शुरू कर दिया था और ऐसे हमारा सूडो हारम शुरू हुआ। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। प्रेजेंट में रीन ये सब सोच के रोने लगती है और कहती है क्यों मैं सिर्फ एक को ही चुन सकती हूँ। तभी इजी की आवाज आती है लगता है तुम्हें टाइम ट्रैवल में मजा आ रहा है। रीन इसकी तरफ देखती है और बोलती है तुम यहाँ पे कब से हो। ये कहता है शायद शुरू से। रीन कहती है नहीं ये एम्बैरेसिंग है। इजी बोलता है मुझे लगा ही था तुम्हारा ऐसा हाल हो रहा होगा। फिर ये कहता है चलो फ्यूचर में चलते हैं। रीन इसे हक करती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इजी बताता है कि मेरा बस मन किया था लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी यहीं पर होगी। रीन रोते हुए कहती है मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इजी कहता है लेकिन ये हार मानने के लिए बहुत जल्दी है। तुम्हारा ड्रीम पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बैक स्टेज वर्क में अपनी रैंक बढ़ाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे साथ सेम स्टेज में काम कर सकूं और तुम्हें फिर कुछ भी खोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है अपना बेस्ट देने की। रीन रोते हुए इसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट दिन में ये इससे इसकी विश पूछती है तो ये बोलता है क्या मुझे सुंदरी गर्ल से किस मिल सकती है। रीन एक्टिंग करते हुए कहती है क्या तुम पागल हो, एकदम से ऐसा नहीं कर सकते। फिर ये कहती है तुम मुझे किस करो। फिर इजी कहता है लेकिन मुझे स्पॉइल्ड गर्ल की गोद में सोना है। रीन इसकी गोद में लेट जाती है और कहती है नहीं मैं तुम्हारी गोद में सोऊंगी। फिर ये उठती है और कहती है नहीं मुझे तुम्हारी विश पूरी करनी है। इजी कहता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब तुम्हारे बराबर पहुंच जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है, चलो अब चलते हैं। लेकिन तभी रीन इसे किस करती है और कहती है ठीक है मैं वेट करूंगी। इजी कहता है हाँ हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट दिन में इजी अपना काम कर रहा होता है। एक आदमी आता है और बोलता है मिस्टर किटाहामा, लगता है ये हमारी कंपनी में आपका लास्ट दिन है। इजी कहता है हाँ मैं नेक्स्ट वीक टीवी स्टेशन जा रहा हूँ। ये कहता है आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इजी कहता है मैं अभी रुक नहीं सकता। ये आदमी बोलता है क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। इजी कहता है चुप हो जाओ और अपना काम करो। तभी रीन यहाँ पर आती है और इसे गले लगा लेती है और इसकी नई पोजीशन के लिए इसे कांग्रेचुलेट करती है। ये थैंक यू कहता है और बोलता है मैं नेक्स्ट वीक तुमसे स्टेशन पे मिलूंगा। रीन बोलती है हम अभी एक ड्रामा शूट कर रहे हैं और मैं रोज स्टूडियो में रहती हूँ। इजी कहता है ये बहुत अच्छी बात है। रीन फिर बताती है कि इसके को स्टार इसे पसंद करते हैं। तो ये कहता है मैं रोने लग जाऊंगा मिस लिटिल डेविल। फिर रीन कहती है मैं आपसे अपनी जॉब को डेट करने वाली हूँ। ये कहता है ऐसा मत कहो कूल गर्ल। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। इजी कहता है फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया, सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए। ये कहती है चिंता मत करो मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। इजी कहता है थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। मैं अब तुम्हें वो बताना चाहता हूँ जो मैंने कहा था। वो विश मैं तुम्हारे बिना पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये पहले शॉक्ड रह जाती है लेकिन फिर कहती है हाँ मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूंगी। इजी फिर कहता है रीन इस दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये इसे किस करने वाला होता है लेकिन रीन कहती है सेरेमनी कब करना चाहोगे, लेकिन पहले तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना होगा। इजी कहता है रुको रुको। रीन कहती है मुझे जल्दी रिटायर होना होगा। अब एपिसोड के एंड में इनकी शादी होते हुए दिखाई जाती है और इनके सारे दोस्त यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट सीन में इजी और रीन की शादी हो रही होती है। ये काफी मैरेज हो रहे होते हैं यहाँ पे और इजी कहता है बस हो गया सब घर चले जाओ। तभी प्रेसिडेंट कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो इजी,
तुम दोनों स्टार्स हो आज के। इनके पेरेंट्स ये सब देखकर काफी इमोशनल हो रहे होते हैं। तभी कीरी यहाँ पर आती है और बोलती है, नानोकुरा सेनपाई, कुछ था जो मैं आपसे कहना चाहती थी। मैं बहुत ही खुश थी कि आपने एक्टिंग कंटिन्यू करी। रीन मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। तुम भी बहुत मेहनत कर रही हो कीरी, मैंने तुम्हें टीवी पे देखा हाल ही में। कीरी कहती है, नहीं अभी तो मुझे और भी आगे जाना है। एनीवेज कांग्रेचुलेशन सेनपाई आपकी मैरिज के लिए, और तुम्हें भी कीटाहामा। तभी इनके सामने से एक फ्लावर पैटर्न उड़ते हुए जाता है। इनकी शादी इनकी क्लास में हो रही होती है। ये दोनों कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक नई कहानी की शुरुआत है। फिर एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये एनीमे यहीं पे एंड हो जाता है।